घी भारत की प्राचीन ताकत है और आज भी ये अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। परंतु 1990 के दशक में घी के बारे में काफी सारी चीजें कही गई, क्योंकि लोगों को, इंडस्ट्री को रिफाइंड ऑयल को इंट्रोड्यूस करना था। परंतु आप जानते हैं कि जो सच्चाई है उसे दबाया नहीं जा सकता। तो आज घी को सुपर फूड के रूप में जाना जाता है और इसका कंजम्पशन जम के किया जाता है। परंतु डायबिटीज के केस के अंदर ये किस प्रकार आपकी हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता, इन सभी एस्पेक्ट पे हम चर्चा करेंगे। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ में इन वीडियोस को शेयर करें। और यदि आप अपने डायबिटीज में नेचुरल तरीके से डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल करना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरी और मेरे टीम की मदद ले सकते हैं। और यहां पर मैं आपको जो नेचुरल तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो करने से धीरे धीरे आपकी दवाइयों के डोजेस घटने लगते हैं, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आती है, आपका HbA1c बिना दवाइयों के नॉर्मल आता है। और फिर अगर आप पूरी तरह से सीरियस हैं, टाइप 2 डायबिटिक हैं, तो अपनी डायबिटीज का इवन रिवर्सल 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब कोई भी फूड हमको डायबिटीज में लाभ पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, इस चीज को अगर अच्छी तरह से समझना है तो कायदे से हमें उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखना चाहिए। घी का अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें तो ये बहुत ही सिंपल है। घी के 100 ग्राम में 100 ग्राम फैट है, इसमें प्रोटीन 0 है, कार्ब 0 है, फाइबर 0 है, तो ये आपकी ब्लड शुगर बढ़ा ही नहीं सकता। तो यहां मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट का आपके ब्लड ग्लूकोज पर इंपैक्ट आता है, प्रोटीन का आपके इंसुलिन को बढ़ाने में थोड़ा इंपैक्ट आता है, और फैट का आपके इंसुलिन के ऊपर जरा भी इंपैक्ट नहीं है, ब्लड ग्लूकोज पर जरा भी इंपैक्ट नहीं है। तो अगर डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये 100% सेफ है। घी के अंदर लगभग 60% सैचुरेटेड फैट होते हैं, 30% इसमें मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा ट्रेसेस के अंदर होते हैं। अब 1 ग्राम घी से आपको 9 किलो कैलोरी मिलेगा। तो 100 ग्राम घी से लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, पर लगभग 900 किलो कैलोरी आपको मिलता है। तो ये एनर्जी डेंस फूड है और इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बात ध्यान रखिए। पर फूड का ये जो ट्रेसेस के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके ओवरऑल ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर उतना इंपैक्ट नहीं करता, और ये समझना बहुत जरूरी है। तो जहां तक घी के बेनिफिट्स का सवाल है, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी ये ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करता। साथ में बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको किसी चीज के साथ लेते हैं, जैसे रोटी के साथ, सब्जी के साथ, दाल के साथ, तो उनके द्वारा आने वाले स्पाइक को भी ये मिनिमाइज करता है, क्योंकि एक फिजिकल बैरियर बनाता है कार्बोहाइड्रेट के अराउंड और उसके एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है। इसके साथ में घी में है ब्यूटेरिक एसिड, तो अगर आप सुबह के टाइम 1 या 2 चम्मच खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो आपकी इनर लाइनिंग को इंप्रूव करता है, इन्फ्लामेशन घटाता है, और गट हेल्थ, हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ में काफी अधिक रिलेटेड है। इसलिए मॉर्निंग के अंदर घी की 1 से 2 चम्मच खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जैसे विटामिन A, D, E, K। और यदि आप घी में मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल से डर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि 100 ग्राम घी के अंदर मात्र 250 से 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, और आपके पूरे दिन का सेफ लिमिट कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन का है 300 मिलीग्राम। आपको जानकर के सरप्राइज होगा कि एक एग के एक योक के अंदर 184 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो घी के अंदर कोलेस्ट्रॉल काफी कम मात्रा में होता है, और जो फूड का कोलेस्ट्रॉल है वो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे काफी कम इंपैक्ट करता है। मोर ओवर जो आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल है
वो लिवर से बनता है। आपका लिवर पूरे दिन में लगभग 1.5 से 2,000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बनाता है और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है, खास तौर से विटामिन डी के लिए जरूरी है। इसके अपार्ट ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इन सब हार्मोन्स को बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। अब जहां तक सवाल है कि क्वांटिफाई अगर किया जाए कि आप कितना घी कंज्यूम कर सकते हैं पर डे, तो मैं बोलूंगा पर मील के अंदर 2 से 3 चम्मच तक आप घी कंज्यूम कर सकते हैं, परंतु इसकी क्वांटिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसे घटाया या बढ़ाया जाना जरूरी है कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर, जो आपके डाइटिशियन जब आपका डाइट चार्ट बनाते हैं डायबिटीज में, तो उस हिसाब से वो आपको गाइड करते हैं। अब इसके साथ में यदि आपको डायबिटीज रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।